अस्सलाम वालेकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। रिक्शे वाला सेठ मीम नदी वाले एक करीम भाई का बैंक खो गया था। वो बैंक से रुपया निकाल कर अपनी कार में बैठे और रास्ते में 2-3 जगहों पर दोस्तों से मुलाकात करने को रोके। फोन करके उन्होंने दरियाफ्त भी कर दिया मगर उनके बैंक का पता नहीं चल सका। इस बैंक में 80,000 रुपए थे मगर उनको रुपयों की इतनी फिक्र नहीं थी जितनी उन्हें कागजात की थी जो उसी बैंक में थे। दरअसल उस बैंक में एक बड़ी तिजारती कंपनी से माल एक्सपोर्ट करने का मायदा और ऑर्डर था और कुछ कागजात हिसाब किताब से मुताल्लिक थे। अगर ये कागजात और रुपए किसी मुलाजिम से खो जाते तो यकीनन उस पर चोरी या गबन का इल्जाम लगाकर उसको पुलिस के हवाले कर देते, मगर ये गलती तो उनसे ही हुई थी, इसलिए वो किसी पर गुस्सा भी नहीं उतार सकते थे। भला जिसको इतनी बड़ी रकम मिलेगी वो क्यों वापस करेगा। वो ये सोच कर हलकान हुए जा रहे थे और साथ में होने वाले नुकसान का हिसाब लगा रहे थे। वो दिन और तमाम रात बहुत बेचैनी से गुजरा। उनका इरादा था कि वो अखबार में इश्तिहार दे दे कि जो भी इस बैग को तलाश करके उन तक पहुंचाएगा उसको 20,000 रुपए इनाम देंगे। दूसरे दिन कुछ लोग उनसे मिलने आने वाले थे, उनसे भी मुलाकात नहीं की और नौकर से कहवा दिया कि तबीयत ठीक नहीं है। नौकर डरते डरते बोला, हजरत एक आदमी आपसे मिलना चाहता है। मैंने तो मुझसे कह दिया कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं किसी से नहीं मिलूंगा। वो गुस्से से बोले, मगर वो कहता है कि आपसे बहुत जरूरी काम है, आपकी अमानत वापस करना है। अमानत? कैसी अमानत? उन्होंने सोचा और फिर बोले, बुलाओ, शायद वो मेरे बैग का कुछ बता सके। देखो चला ना जाए। थोड़ी देर बाद एक नौजवान उनके सामने खड़ा था। उसने पूछा, क्या आपका नाम करीम भाई है? हाँ, मेरा नाम करीम है। क्या आपकी कोई चीज़ खोई है? मेरा रुपयों का बैग है, उसमें 80,000 रुपये और कागजात है। करीम भाई ने खड़े खड़े ही जवाब दिया। फिर ख्याल आया कि बदहवासी में इस नौजवान से बैठने को भी नहीं कहा तो बोले, मियाँ साहब ज़्यादा बैठो। इस नौजवान ने कपड़े से लिपटा हुआ बैग निकाला और उनको थमाते हुए कहा, जनाब इसमें आपकी सारी अमानत है, आप रकम गिन ले। ये मुझे एक कार के करीब पड़ा मिला था। मैंने सोचा यकीनन कार से उतरते हुए गिर गया होगा, इससे पहले कि कोई चोर उठा कर ले जाए उसे उसके मालिक तक पहुंचा देना चाहिए। मैं इधर उधर पता करने लगा, वापस आया तो वो कार जा चुकी थी। मजबूरन पता मालूम करने के लिए मुझे बैग खोलना पड़ा। करीम भाई ने बैग खोला और उसमें से कागजात को निकाल कर उनको चुमा, क्योंकि वही सबसे ज्यादा कीमती थे। फिर 10,000 की एक घड़ी निकाल कर उस नौजवान की तरफ बढ़ा दी और बोले, साहबजादे तुमने मुझे बहुत बड़ी परेशानी और नुकसान से बचा लिया, अल्लाह तुमको खुश रखे। ये नाम नहीं बल्कि नजराना है। नौजवान ने सादगी से कहा, जनाब वाला, ईमानदारी का अपना इनाम आप हैं। मैंने ये काम किसी नाम के लालच में नहीं किया। अगर आपको पता नहीं मिलता तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर देता। करीम भाई ने बहुत इसरार किया मगर नौजवान ने इनाम की रकम लेने से इनकार कर दिया। करीम भाई उसकी ईमानदारी और सादगी से बहुत मुतासिर हुए और उससे उसके खानदान के बारे में गुफ्तगू की तो मालूम हुआ कि नौजवान का नाम नासिर हुसैन है और किसी प्राइवेट कंपनी में क्लर्क है। घर में बूढ़े माँ और बाप है। और फिर नासिर हुसैन ने एक ऐसा वाकया सुनाया कि जिसको सुनकर करीम भाई के दिलो दिमाग में बेचैनी पैदा हो गई। दरअसल मेरे वालिद के साथ इसी किस्म का हादसा पेश आ चुका है। मेरी उम्र उस वक्त 8-10 साल की थी। मेरे वालिद अपनी पेंशन और फंड का चेक कैश करा कर एक ऑटो रिक्शे में आ रहे थे। रास्ते में मेरा स्कूल था, वो मुझे स्कूल से लेकर खुश घर वापस आ रहे थे। मैं क्लास में फर्स्ट आया था। उनको अपना रिजल्ट कार्ड दिखला रहा था। इस खुशी में उन्होंने ऑटो रिक्शा रुकवा कर एक दुकान से मिठाई खरीदी और कुछ दूसरा सामान भी खरीदा था। बदकिस्मती से रुपए का थैला ऑटो रिक्शा में रह गया जिसमें 20,000 रुपए थे। मेरी बहन की शादी होने वाली थी और अब्बा ने ये रुपए उसकी शादी के लिए निकाले थे। ऑटो रिक्शा वाले को हमने बहुत तलाश किया और पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दी, लेकिन इतने बड़े शहर में किसी शख्स का मिलना नामुमकिन था जिसको हम जानते भी ना हो। मेरी अब्बा और अम्मा को बहुत सदमा हुआ। उनकी तमाम उम्र की कमाई यही रकम थी और फिर मेरी बहन की शादी होने को थी। मगर मेरे अब्बा बहुत साबिर इंसान हैं। उन्होंने उस ऑटो रिक्शा वाले को ना बद दुआ दी
और ना कोसा, बल्कि जब भी अम्मा कुछ उसके बारे में बुरा भला कहने लगती तो अब्बा मना कर देते और कहते सब्र करो मुन्ने की माँ, शायद अल्लाह की कोई बेहतरी इसमें पोशीदा हो, शायद इस आदमी को उन रुपयों की हमसे ज़्यादा ज़रूरत हो, अल्लाह रास्ते के हमें कहीं और से दे देगा, शायद वो रकम हमारी किस्मत में रही थे। मेरे अब्बा ने अपने भाई बकार को फरोख्त कर दिया और मेरी बहन की शादी में उन रुपयों को खर्च किया और हम लोग एक किराए के मकान में रहने लगे। मैंने किसी तरह से हाई स्कूल पास किया और एक कंपनी में नौकरी कर ली। मुझे ये बैग पाकर एहसास हुआ कि उसके मालिक को उसके खो जाने से ना जाने कितना बड़ा नुकसान पहुंचे, इसलिए जल्द से जल्द ये अमानत उसके सुपर्द कर देनी चाहिए। बस मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इस काबिल हो जाऊं कि अपना पुराना मकान फिर हासिल कर लूं। नासिर मियाँ, तुम्हारी कहानी बहुत दुख भरी है, उससे मुझे बहुत बड़ा सबक हासिल हुआ। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम अपना मकान ज़रूर हासिल करो लोगे। मेरी कंपनी में एक अकाउंट के आदमी की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि तुम उसके लिए मौजू शख्स हो। क्या तुम मेरी कंपनी में काम करना पसंद करोगे? हाँ, यह तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हारी ईमानदारी हमारी कंपनी के लिए नाम होगी। मुझे आपकी कंपनी में आपकी निगरानी में काम करके बहुत खुशी होगी जनाब, मगर मैं अपने अब्बा जी से भी राय ले लूँ। नासिर ने जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हारे अब्बा से जल्द ही मिलूँगा। मुझे यकीन है कि उनको कोई एतराज़ नहीं होगा कि तुम मेरी कंपनी में काम करो, और अगर एतराज़ होगा तो मैं उनको मना लूँगा। करीम भाई ने नासिर की पीठ थपाई। अब नासिर हुसैन करीम भाई की करीम ऑटो कंपनी में अकाउंटेंट था और 60,000 रुपये माहाना पाता था और कंपनी की गाड़ी उसको घर ले जाती थी और घर छोड़ने आती थी। इस वाक़े को 1 साल बीत चुका है। नासिर हुसैन के घर का नक्शा बदल चुका है। अब उसके पास इतनी रकम है कि वो अपना पुराना मकान खरीद सकता है। वो अपने अब्बा को लेकर अपने पुराने मकान को देखने जाता है तो उनको बहुत मायूसी होती है। इस मकान की तो सूरत ही बदल चुकी थी। अब वहाँ 2 मंजिला खूबसूरत इमारत खड़ी थी जिसकी कीमत कई लाख होगी और अभी उसकी आराइश का काम चल रहा था। दरियाफ्त करने पर पता चला कि किसी अमीर आदमी ने उसको 1 साल कब्ल खरीद लिया था और साल भर से यहाँ तामीर जारी थी। नासिर हुसैन ने ठंडी सांस ली और अब्बा से बोला, अब्बा मियाँ, शायद अब हम अपना मकान वापस ना ले सकेंगे। बाप ने बेटे के सर पर मोहब्बत से हाथ रखा और कहा, बेटा, शायद अल्लाह की कोई मुसलहत हमारी बेहतरी के लिए इसमें होगी। उसका शुक्र अदा करो कि हमें बहुत कुछ दिया है। करीम भाई एक दिन अचानक नासिर हुसैन के घर पहुंच गए और नासिर के वालिद से अपना तारुफ कराया। मुझे करीम भाई कहते हैं, नासिर मियाँ मेरी कंपनी में काम करते हैं, बहुत मेहनती और लायक नौजवान है। करीम भाई ने कहा, जनाब वाला, आपका किस ज़बान से शुक्रिया अदा करो। आपका बहुत बड़ा एहसान है कि आपने नासिर को अपनी कंपनी में काम दिया और उस पर एतबार किया। अभी तो वो ना तजर्बेकार है। नासिर के वालिद ने कहा, मोहतरमा, तजर्बे के लिए उम्र की कैद नहीं होती। कभी कभी नौजवान जल्द वो तजुर्बा हासिल कर लेते हैं तो हम बूढ़े लोग भी मुद्दतों तक नहीं कर पाते। करीम भाई ने हंस कर कहा, मैं आपकी क्या खिदमत करूँ? आप मुझे हुक्म देते तो मैं आपकी दौलत खाने पर हासिल हो जाता। मैं गरीब आदमी हूँ, आप बहुत बड़े एहसान हो। आपका ये एहसान है कि मुझे ये सत बख्शी। नासिर के बाप ने कहा, आप मुझे शर्मिंदा ना करें, मैं एक गुनहगार इंसान हूँ। आपकी खिदमत में हाजिरी मेरे लिए एक नई जिंदगी का बायस है। करीम भाई ने नासिर के वालिद के दोनों हाथों को थाम लिया। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह ने आपको दौलत इज़्ज़त रहा तो हर चीज़ दी है। आप पर अल्लाह का बड़ा फजल है। आप अल्लाह के नेक बंदे हैं। भाई साहब, ये वाक़या अल्लाह का रहम व करम है कि वो अपने गुनहगार बंदों को भी नेमतों से नवाजता है, मगर मैं वाक़ई गुनहगार हूँ और बहुत दुखी इंसान हूँ। करीम भाई ने ठंडी सांस भर कर कहा, नासिर मियाँ ने बताया था कि आप से तकरीबन 15 साल पहले कोई ऑटो रिक्शे वाला आपके रुपयों का थैला लेकर भाग गया था। जी हाँ, मुझे वो हादसा कल जैसा लगता है, मगर अब उसके दोहराने से क्या हासिल? अल्लाह करे कि वो रकम उस ऑटो रिक्शे वाले के लिए आराम का बायस हुई हो। नासिर के अब्बा ने जवाब दिया, हुआ ये कि जब ऑटो रिक्शे वाला घर पहुंचा तो उसने देखा कि पीछे की सीट पर एक थैला रखा हुआ है। उसने थैला खोला तो उसमें 20,000 रुपये थे। उसने सोचा कि ये रुपये वापस कर दूँ और उसको शैतान ने बहकाया कि ये बेवकूफ़ी मत करना, यह तो तुम्हारी किस्मत के है, रख लो। ऑटो रिक्शे वाले ने वो रकम वापस नहीं की और ऑटो रिक्शा चलाना छोड़कर वर्क शॉप कायम कर दी। इस चोरी की रकम से उसने मशीन खरीदी, काम चला निकला। फिर एक पुरजों का कारखाना कायम किया, सरकार से कर्जा लेकर काम बढ़ाया और 15 सालों में वो लखपति बन गया। अब कारों के पुरजे उसके कारखाने में बनते हैं और भी कई काम कर लिए हैं, मगर उसका दिल उसको बराबर मुलामत
کرتا ہے کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، وہ آپ کی رقم جرمانے کے واپس کرنا چاہتا ہے۔ مگر سیٹ صاحب آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ آج ہی مجھے کیسے معلوم ہوتا؟ اسی آٹو رکشے والے نے مجھے یہ سب بتایا ہے۔ تو آپ اسے جانتے ہیں؟ خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو کیا آپ مجھے اس سے ملوا دیں گے؟ آج ہی وہ آپ کے پاس سر کے بل آئے گا، مگر بھائی جان ایک شرط ہے کہ آپ اسے دل سے معاف کر دیں گے، وہ بہت شرمندہ ہے۔ شیطان نے اسے بہکا دیا تھا، وہ کہتا ہے کہ آپ کا مکان بھی آپ کو واپس کر دے گا۔ کریم بھائی نے اس آٹو رکشے والے کی وکالت کی، مگر جناب وہ مکان تو کسی سیٹ نے خرید لیا ہے اور اس پر لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، بھلا وہ مجھے کیوں ملے گا؟ معافی کی شرط یہی ہے کہ مکان آپ کو واپس ملنا چاہیے۔ بولیے منظور ہے؟ جی مجھے منظور ہے، میرا مکان مجھے مل جائے گا۔ ناصر کے والد نے خوش ہو کر کہا، تو آپ نے گویا اسے معاف کر دیا؟ سچے دل سے ہاں جناب، مگر اسے لائیے تو ملوائیے تو۔ کہاں ہے وہ جناب والا؟ وہ چور، وہ گنہگار، وہ شیطان، نامعقول اور سزا کا مستحق انسان آپ کے سامنے کھڑا ہے، جس کا نام سیٹ کریم بھائی ہے۔ ارے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سیٹ صاحب؟ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ناصر کے والد کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ جی ہاں یہ سب سچ ہے، میں ہی ہوں وہ گنہگار انسان جس نے آپ کو بہت صدمہ دیا۔ میں آپ کے گزرے ہوئے 15 سال واپس نہیں کر سکتا اور نہ ان مصیبتوں کا جرمانہ ادا کر سکتا ہوں، مگر آپ کا مکان آپ کو واپس کرتا ہوں، جس کو میں نے 1 سال قبل ناصر میاں سے پہلی ملاقات کے بعد ہی خرید لیا تھا اور یہ طے کر دیا تھا کہ آپ کا مکان بہترین شکل میں آپ کو واپس کروں گا۔ مکان کے یہ کاغذات اب آپ کے ہوئے ناصر میاں کے ابا نے کریم بھائی کو سینے سے لگا لیا۔ آپ بہت بڑے دل کے انسان ہیں، احساس گناہ اور اس سے توبہ کرنا بہت بڑی بات ہے۔ میں نے آپ کو معاف کیا، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف فرمائے۔ کاش ہمارے ملک میں سارے سیٹ آپ جیسے ہو جائے۔ یہ سن کر کریم بھائی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے۔ ایک درخواست اور ہے، اگر آپ قبول کر لیں تو مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ میری ایک بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ناصر میاں جس نیک اور محنت نوجوان سے اس کی شادی ہو، کیا آپ اس کی اجازت دیں گے؟ کریم بھائی بولے، ناصر آپ کا بیٹا ہے، آپ بے خوشی اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ناصر آپ کی سرپرستی میں رہے۔ ناصر میاں کے والد نے آسمان کی جانب نظر اٹھا کر کہا، اے رب کریم، تو جو بھی کرتا ہے ہماری بھلائی کے لیے کرتا ہے، تیرا شکر ہے۔